अजय ने खुद को उसी रजाई से कवर कर दिया। इस बार वो प्रॉपरली लेट गया। फिर उसने अंजलि टच किया, जो उसके टच से थोड़ा कांप गई। उसके बाद ऑलमोस्ट जेंटली फोर्सफुली उसने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। क्योंकि आज फुल मून था, मून पहले से ज्यादा रेडिएंट था। ये ब्लेसिंग्स थी पेरिस के सभी लव बर्ड्स के लिए। अजय और अंजलि कोई एक्सेप्शन नहीं थे। चांद अपनी चांदनी की रोशनी को और रोशन कर रहा था। अंजलि के बेडरूम को बीमिंग लाइट से हल्का किया गया था। हालांकि ये ब्राइट था, ये एक ही समय में माइल्ड भी था। ये अजय की फीलिंग्स की तरह थोड़ा डरा हुआ था। वो जानता था कि उसे अग्रेसिव नहीं होना चाहिए, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। वो उसे छूना चाहता था। वह उसे पूरे दिन नहीं देख पाया था। उसे लगा जैसे वो किसी ड्राई सीजन में था। और अब जब वह अपनी बाहों में थी तो उसे जाने देना मुश्किल था। अजय ने सोचा, उसके चले जाने के बाद मैं कैसे सरवाइव करूंगा। अजय ने लड़की को अपनी बाहों में देखा। वो पहले से बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। उसकी स्किन मूनलाइट में ब्राइट हो गई थी। उसकी बॉडी सॉफ्ट और सिल्की थी। वो बहुत कमजोर लग रही थी। उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे कि वो किसी भी समय टूटने वाली हो। लेकिन फिर भी वो उसे जाने नहीं दे सकता था। इसके अलावा वो उसे हक करने से ज्यादा कुछ करना चाहता था। उसका वेनिला सेंट उसे पागल कर रहा था। अजय के इमोशंस से अलग अंजलि उससे कंप्लीटली डिफरेंट फील कर रही थी। जब अजय ने उसे टच किया और उसकी बॉडी को टाइट हग किया तो उस मोमेंट वो समझ गई कि वो इसके लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं है। दूसरा, उसने उसे टच किया तो अंजलि कल के उसके हॉट टच को याद करते हुए कांप गई। और जब अजय ने उसे हग किया तो अंजलि का दिल रुक गया। ये उनके बीच इंटीमेसी के लिए उसका फर्स्ट रिएक्शन था। कुछ सेकंड के बाद उसने रिएक्ट किया। वो तड़प गई। उसने सोने की एक्टिंग छोड़ दी और खुद को उससे फ्री करने के लिए स्ट्रगल करने लगी। लेकिन एक छोटी सी चीज इतने बड़े राक्षस के अगेंस्ट कैसे जीत सकती है? अजय ने हंसते हुए उसकी कमर पर अपनी ग्रिप और टाइट कर ली। उसने उसे और भी क्लोज कर लिया। उनकी बॉडी ऊपर से नीचे तक एक दूसरे को टच कर रही थी। हालांकि अंजलि ने अभी तक गिव अप नहीं किया था। उसकी ब्रीथिंग ने उन दोनों की बॉडी को एक साथ मिला दिया। बहुत जल्दी उनकी बॉडीज हॉट हो गई। उसके नाइट गाउन की लेस खुलती जा रही थी। अजय की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसने अपने मुंह को नीचे कर दिया और धीरे धीरे उसके दाहिने कान को किस किया। अंजलि कांप गई और पहले से भी ज्यादा जोर से लड़ने लगी। अजय ने खुद को उसके ऊपर रख लिया। वो पूरी तरह से उसके ऊपर लेटा हुआ था। अजय ने गहरी आवाज में पूछा, तो तुमने अपनी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए एक्टिंग करना बंद कर दिया? अंजलि का पूरा शरीर जम गया। उसे अब अपनी गलती याद आ गई, लेकिन वो क्या कर सकती थी? उसके शरीर ने उसके दिमाग से पहले काम किया। ये एक आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन थी। अंजलि ने बॉडी को थोड़ा ट्विस्ट किया और स्ट्रगल करना बंद कर दिया। वो सांस नहीं ले पा रही थी, इसलिए उसने गहरी सांस लेने के लिए अपना मुंह खोला।
अजय की आंखें उसके ओपन इनवाइटिंग लिप्स को देखती हैं। अचानक उसे लगा कि उसका गला सूख गया है। अजय के घूरने पर अंजलि ने दूर देखा। पूछने के लिए उसने धीरे से कहा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? वो हकलाई। उसके अडोरेबल रेड फेस को देखकर अजय कहीं और नहीं देख सकता था। उसने चिढ़कर पूछा, क्या कर रहा हूं? अंजलि ने उस पर नजर डाली। उसकी आंखें शिकायतों से भरी थीं। उसने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन कोई आवाज नहीं निकाल सकी। उसके होंठ थोड़े से थरथराए तो उसने अपना मुंह बंद कर लिया। उसका चेहरा 1 सेकंड में गर्म हो गया था। अजय अपने क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं सुनकर प्यार से मुस्कुराया। वो रुक गया और उसके नेक पर अपने लिप्स को घुमाया। फिर पूछा, क्या तुम इस बारे में बात कर रही हो? अंजलि हांफने लगी। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। धीरे से उसने अपनी गर्दन हिलाई। हालांकि अजय ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसने अपनी नोज उसकी नोज पर रख दी। उसने अपनी नोज उसकी नोज पर रख दी। फिर आगे पूछा, या तुम इस बारे में बात कर रही हो? उसने जल्दी से कहा। अंजलि की सांसें रुक गईं और उसने एक छोटी सी आवाज निकाली। अपनी खुद की आवाज सुनकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने अपना मुंह बंद कर लिया। वो खुद पर बिलीव नहीं कर पा रही थी। अजय को भी आड़े हाथों लिया गया था। वो केवल उसे चिढ़ा रहा था। उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए उन्हें इस रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी। अजय ने अभी तक हार नहीं मानी थी। वो उसे सिर्फ छेड़ रहा था। उसके पास कोई और प्लान नहीं था, इसलिए उसने ये रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये लड़की मुझे पागल कर रही है, उसने सोचा। उसने भारी सांस ली। वो झुका और प्यार से उसके माथे, नेक, आईज, नोज, चीक्स पर किस किया। अंजलि अजय के अंदर कांप गई। उसके होंठ टाइट बंद थे, जैसे वो अपने निचले होंठ को काट रही है। अजय ने उसके सिर पर जेंटल स्ट्रोक किया। फिर उसने कहा, तुम वही हो जिसने हाइड एंड सीक खेलना स्टार्ट किया, और देखो यहां मैं इतनी मेहनत करने के बाद जीत गया। मेरा प्राइस कहां है? उसकी बात सुनकर अंजलि का फेस और भी ज्यादा लाल हो गया। उसने उससे सवाल पूछा, क्या ये तुम्हारी गलती नहीं है कि जो तुमने कल किया? क्या किया? तुम्हें किस किया? एक हस्बैंड और वाइफ के बीच नॉर्मल नहीं है? उसके सवाल का एक डीपर मीनिंग था। अंजलि ने इस बात को बहुत अच्छी तरह से पकड़ा। उसके फेस पर डर आ गया। हाँ, हम मैरिड नहीं हैं। उसके जवाब को सुनकर अजय ने उसके अगेंस्ट अपनी नाक झुकाई। तुम एग्री हो और हम जल्द या बाद में शादी करेंगे, उसने जवाब दिया। उसकी गर्म सांसें अंजलि की नाक को गुदगुदी कर रही थीं। इसके अलावा उसने कहा, क्या तुम रियली सोचती हो कि तुम्हें कोई और आदमी मिल जाएगा जब तुम्हारे पास मैं हूं? वो मुस्कुराया। उसकी स्माइल चेरी ब्लॉसम की तरह ब्यूटीफुल थी। अंजलि को पता नहीं था कि वो इस तरह क्यों सोच रही है, लेकिन वो इस तरह से सोच रही थी। अंजलि ने कुछ नहीं कहा। अजय ने डायरेक्ट उसकी आंखों में देखा और कहा, मुझे तुम्हारे इंटेलेक्चुअल आइडियाज का पता करना है। मेरे मेंशन में हाइड एंड सीक खेलने का ट्राई करना, और वो भी मेरे साथ।
रियली तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे दूर भाग सकती हो? वो उसकी बॉडी को घूरने लगता है। उसके हाथ बहुत स्मार्ट और एक ही समय में अनएक्सपीरियंस्ड लगते हैं। अंजलि कांपी और दूर जाने की कोशिश की। उसी टाइम अजय ने वार्न किया, अगर तुम और स्ट्रगल करोगी तो मैं तुम्हारी बॉडी के हर पार्ट पर किस करूंगा। अंजलि इमीडिएटली स्टैचू बन गई। अजय के हाथ फिर मूव होने लगे। अंजलि उसे डांटना चाहती थी, लेकिन वो नहीं कर पाई। फिर उसने रियलाइज किया कि उसके मूवमेंट से उसकी ड्रेस खराब हो गई है। अजय ने उसकी ड्रेस को साफ किया। अंजलि उसके जेंटल जेस्चर को देख के हैरान रह गई। उसने अपनी बॉडी को रिलैक्स कर दिया। उसकी ड्रेस को साफ करने के बाद अजय ने उसे सॉफ्टली हग किया और कहा, अब सो जाओ, गुड नाइट। उसके बाद उसके फोरहेड पे लाइट किस किया और वो जल्दी सो गया। अंजलि समझ गई कि वो आज रात उससे दूर नहीं जा सकती। उसे इसे सहन करना ही होगा। हालांकि उसके दिल की धड़कन को शांत करने के लिए टाइम लगा। फिर वह भी सोने के लिए ट्राई कर रही थी। अपने सपने में उसने देखा कि अजय उसे उसकी पूरी बॉडी पर किस कर रहा था, जैसे उसने उसे वार्न किया था। अगले दिन जब अंजलि जाग गई, सूरज पहले से ही खिला हुआ था। वो नाराज हो गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। कल रात एक आदमी की बाहों में सोने के लिए उसे टाइम लगा। वो आराम से उठी और हैरानी से बेड पर बैठ गई। वो बंद आंखों से उसके पास बैठी थी। बेड खाली था। अजय उसके उठने से पहले वहां से चला गया था। धीरे धीरे वो पिछली रात और भयानक सपने को याद कर रही थी। उसका फेस कंटिन्यू लाल होने लगा। क्या वह अपना दिमाग खो रही है, या शायद वह इतनी शेमलेस हो गई थी कि उसने ऐसा सपना देखा था। वह याद करती है कि कैसे वह उसके पैरों को किस कर रहा है। इमीडिएटली उसने रजाई हटाई और घबराकर अपने पैरों की तरफ देखा। ओह, थैंक गॉड, किस का कोई मार्क नहीं था। ये तो एक सपना था। अंजलि ने राहत की सांस ली। फिर उसने टाइम देखने के लिए अपना सेलफोन उठाया। स्क्रीन पर उस टाइम सुबह के 9-10 बजे थे। नींद ने उसकी आंखों को छोड़ दिया। उसने बेड से जंप किया और स्टडी टेबल से अजय का टैबलेट उठाया। उसने सिक्योरिटी कैमरे चेक किए। वहां घर के अंदर कोई कैमरा नहीं था, लेकिन गैरेज में एक था। वो ये देखकर हैरान रह गई। वो खाली था। यूजुअली उसकी कार के साथ 6 कारें थी, लेकिन आज एक भी कार नहीं थी। उसने एंट्री और पार्किंग लॉट चेक किया, लेकिन किसी भी कार का कोई साइन नहीं था। वे सब कहां चले गए? अब वो कैसे पता करेगी कि अजय घर पर नहीं है? थोड़ी देर के बाद उसने अपनी पर्सनल मेड सपना और कमला को कॉल करने के लिए वायरलेस कॉलिंग बेल को ढूंढा। स्ट्रेंजली वहां कोई वायरलेस कॉलिंग बेल नहीं थी, लेकिन उसे क्लियरली याद था कि उसने कल रात इसे टेबल पर छोड़ दिया था। क्या ये अजय? उसने अपने दांतों को पीस लिया। वो फ्रेश हो गई और अपनी ड्रेस चेंज की। फिर धीरे धीरे नीचे गई। सेकेंड फ्लोर पर वो कमला से मिली, जो एक्चुअली अंजलि के रूम में ही जा रही थी।
अंजलि को देखकर कमला ने स्माइल करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग मैडम, मैं आपको ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने आ रही थी। क्या आप अच्छे से सोए हैं? उसे देखकर अंजलि को राहत फील हुई। उसने अपना खोया हुआ करेज वापस पा लिया। उसने स्माइल करते हुए जवाब दिया, गुड मॉर्निंग कमला, मैं अच्छी तरह से सो गई थी। मैं डाइनिंग रूम की ओर जा रही हूँ। वह रुकी और थोड़ा इधर उधर देखा। फिर उसने पूछा, कमला, तुम्हारे सर कहाँ हैं? कमला हैरान रह गई। उसकी ड्यूटी अंजलि का ख्याल रखना है, ना कि अजय का। इस बड़े से मेंशन में हर किसी के बारे में पता लगाना नहीं था। तो उसने आंसर दिया, आई एम सॉरी मैडम, मैं इसका जवाब नहीं दे सकती। मैंने उन्हें आज नहीं देखा। अंजलि ने सिर हिलाया। वो गेस कर सकती थी कि कमला ने अजय को क्यों नहीं देखा, इसलिए वो डिसअपॉइंट नहीं हुई और कमला के शोल्डर पर हल्के से थपथपाया। फिर कहा, इट्स ओके, मैं समझती हूँ। चलो नीचे चलते हैं, मुझे भूख लगी है। कमला ने अच्छे से स्माइल की और अपनी मैडम के साथ चली गई। डाइनिंग रूम में जाने से पहले अंजलि 3 और मेट्स से मिली और जब उसने अजय के बारे में पूछा तो वे भी जवाब नहीं दे पाईं। आज अंजलि ने अपना ब्रेकफास्ट जल्दी फिनिश किया। उसे पहले ही देर हो चुकी थी। अगर वो उस दानव से फेस टू फेस मिलना चाहती थी तो इतनी जल्दी इतना टेस्टी खाना क्यों खत्म करती? वो आराम से और एंजॉय करके उसका टेस्ट ले रही थी। ब्रेकफास्ट के बाद उसने उसे बाहर ले जाने के लिए जय को बुलाया। उसने पोलाइटली आंसर दिया कि उसे दूसरे काम करने का ऑर्डर दिया है, इसलिए वो उसके साथ बाहर नहीं जा सकता। अंजलि ने गुस्से में सोचा, ये क्या चल रहा है? एक डाउट के साथ उसने रहने वाले रूम की ओर अपना रास्ता बनाया। वह कुक श्याम को ढूंढ रही थी, लेकिन उसे 2 मेड्स मिली जो सफाई कर रही थी। कुछ देर सोचने के बाद उसने एक गहरी सांस ली। बाद में वह धीरे धीरे स्टडी रूम की ओर चली गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। कल रात के बारे में सोच रहा था, लेकिन यहां कोई पॉइंट नहीं था उसे खुद को पिंजरे में रखने और हर दिन हाइड एंड सीक का। डोर के बाहर पहले उसने गहरी सांस ली और पोलाइटली डोर नॉक किया। अंदर आ जाओ। अंदर से गहरी आवाज आई। अंजलि का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से डोर खोला और अंदर देखा। लास्ट टाइम जब वो यहां आई थी वो ऑलमोस्ट किस कर रहे थे। ये सोचकर उसने अपना सर हिला दिया। अजय काम कर रहा था और असिस्टेंट प्रेम कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ उसके पास खड़ा था। किसी के आने की आवाज सुनने के बाद अजय ने ऊपर देखा। उसने उस लड़की को देखा जिसके बारे में वो थोड़ी देर पहले सोच रहा था। अजय ने उसे अच्छे से ऑब्जर्व किया। वो क्लियरली नर्वस थी और थोड़ा शर्मा भी रही थी। वो अब भी उसकी आंखों में नहीं देख सकती थी। उसकी आंखें फ्लोर पर टिकी हुई थी। उसका फेस लाल था। अजय ने कुछ भी नहीं कहा और बिना पलक झपकाए सिर्फ उसे देख रहा था। उसकी जलती हुई आंखों को नोटिस करके अंजलि हल्के से कांप गई। उसने अपने हाथ टाइट कर दिए। वो मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? क्या वो मुझसे किसी रिएक्शन का वेट कर रहा है, या क्या वो सिर्फ क्यूरियस है कि मैं यहां क्यों हूं? उसके दिमाग ने उसे कोई आंसर नहीं दिया, क्योंकि उसकी नजर उसके दिमाग को इफेक्ट कर रही थी। सडनली उसे समझ नहीं आया कि क्या करना है। वो रोबोट की तरह खड़ी थी। ये समझते हुए कि कुछ सही नहीं था, प्रेम ने अजय और अंजलि दोनों को देखा। फिर उसने कम आवाज में एक्सक्यूज मी कहा और
रूम से बाहर चला गया। अब जब वे दोनों अकेले थे, अंजलि और भी ज्यादा नर्वस हो गई। ये देखते हुए उसने उसे टीज किया और केयरिंग वॉइस में पूछा, गुड मॉर्निंग, क्या तुम अच्छे से सोई? ये सब तुम्हारी फॉल्ट है, अंजलि अंदर चिल्लाई और अजय को घूर के देखा। अजय ने स्माइल करते हुए कहा, एटलीस्ट तुमने मुझे देखा। अंजलि सरप्राइज हो गई। तो उसने ऐसा इसलिए किया ताकि मैं तुम्हें देखूं। सडनली उसने फील किया कि शाइनेस उसके चेहरे से उतर गई। वो अब बुरा फील नहीं कर रही थी। ये आदमी, उसने अपनी बात पूरी नहीं की। वो नहीं जानती थी कि वो उससे नफरत करे या उसे पसंद करे। वो हमेशा जानता था कि उसे कब कंफर्टेबल महसूस कराना है। वह यह भी जानता था कि उसे वाइल्ड कैसे बनाना है। हालांकि कभी कभी वो शेमलेसली एक्ट करता है, तब भी वह उसके आसपास सिक्योर फील करती है। लेकिन उसे नहीं पता था कि वो ऐसा क्यों फील करती है। फाइनली उसने अपना मुंह खोला, मैं लाइब्रेरी जाना चाहती हूं। अजय ने उसे कुछ सेकंड के लिए देखा, फिर कहा, कारें क्लीनिंग के लिए बाहर गई हैं, जय विवेक के साथ है। तुम आज घर पर ही क्यों नहीं रहती? कल तुम स्कूल जा रही हो या नहीं? ये वो दिन होंगे जब तुम घर आ पाओगी। और आज रात को राजीव भी घर आ रहा है, इसलिए हर कोई ऑलरेडी खाने की तैयारी कर रहा है। सर्वेंट्स तुम दोनों के लिए एक पार्टी थ्रो कर रहे हैं, तुम्हारे स्कूल में जाने की पार्टी और राजीव की लॉन्ग ट्रिप से वेलकम की पार्टी। मैं तुमको बाहर नहीं जाने के लिए फोर्स नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हर कोई बिजी है, कोई भी तुम्हारे साथ नहीं जा सकता है। और अगर तुम बाहर जाती हो तो ये तुम्हारे लिए थोड़ा रिस्की है। तो तुमने जय को विवेक की हेल्प करने का ऑर्डर दिया ताकि मैं बाहर ना जा सकूं। तुम कितनी क्लेवर हो। तुमने कॉलिंग बेल भी ले ली ताकि मैं मेड से कम्युनिकेट ना कर सकूं। कारों की क्लीनिंग, इस बड़ी सी जगह में तुम मुझे बता रहे हो कि तुम क्लीनिंग के लिए कारों को बाहर ले जाते हो। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? तुम सब कुछ इंटेंशनली कर रहे हो। कारण यह है कि मैं बाहर नहीं जा सकती। अंजलि ने अपने दांत पीस लिए। अंजलि जानती थी कि अजय उसे जानबूझकर घर में रख रहा था, लेकिन क्योंकि वह कल जा रही थी इसलिए वह कंप्लेन या आर्ग्यू नहीं करना चाहती थी। उसने दांत पीस लिए। जब उसने जवाब देने के लिए अपना मुंह खोला तो यह पूरी तरह से उसके उलट था जो उसने सच में महसूस किया था। ठीक है, फिर मैं घर पर रहूंगी, हल्के से कहकर वह मुड़ी और दरवाजे की ओर चली। वह डोर के पास पहुंची और जब उसने डोर नॉब को छुआ, एक मजबूत हाथ ने उसके कंधे को डोर की तरफ दबाया ताकि वह डोर ना खोल सके। इससे पहले कि वह इस पर ध्यान दे पाती, एक और मजबूत हाथ धीरे से उसकी कमर के चारों ओर लिपटा हुआ था। उसकी बैक एक टोन्ड चेस्ट को छू गई। उसने रियलाइज किया कि क्या हो रहा था। उसके शांत दिल ने जोर से धड़कना शुरू कर दिया। अंजलि का फेस रेड हो रहा था, उसका खून बॉयल हो रहा था। उसमें अपने पीछे खड़े आदमी को देखने की हिम्मत नहीं थी। वह अपने दाहिने कान के करीब आदमी की सांसों को फील कर सकती थी। अजय का एक हाथ डोर पर था, जबकि दूसरे का यूज उसके फेस को टच करने के लिए किया और उसे घुमाया। वह कुछ नहीं कर पाया, लेकिन उसके सॉफ्ट गाल को प्यार से अपने अंगूठे से सहलाया। अंजलि अपना सर नीचे कर रही थी। वह नहीं जानती थी कि वो कहां देख रही है। उसकी आंखें धुंधली हो रही थीं। वह स्ट्रगल करना चाहती थी, लेकिन अजय ने उसे मजबूती से पकड़ रखा था। उसने उसे टाइट हग किया, फिर उसे सोफे पर ले गया।
अंजलि स्ट्रगल करती रही, लेकिन अजय हिल नहीं रहा था। वह सोफे पर बैठ गया और उसे अपनी गोद में बैठा लिया। अंजलि अजय की चेस्ट पर झुकी हुई थी। उसका दिल इस समय पागलपन से धड़क रहा था। वो सच में नहीं जानती थी कि कैसे रिएक्ट करे। उसके हाथ उसकी चेस्ट पर थे। वह दोनों के बीच डिस्टेंस रखने का ट्राई कर रही थी। अजय ने लड़की की ओर देखा। सडनली बिना वार्निंग के अपने हाथों से उसकी कमर को छोड़ दिया। फिर उसके हाथों को पकड़ा और उन्हें अपने चेस्ट से हटा दिया। उसके बाद उसने फिर से हक किया और इस बार उनके पास स्पेस नहीं बचा था। उसने उसे धीरे से पकड़ लिया, फिर धीरे धीरे उसकी बैक सहलाने लगा। ये लड़की हमेशा मुझसे दूर जाना चाहती है। मैं क्या करूं कि वो मुझसे प्यार करने लगे? मैं उसके लिए ऐसा क्या करूं कि वह मेरे साथ रहे हमारी पूरी जिंदगी? कल से मैं उसका फेस नहीं देख सकता, उसकी स्माइल नहीं देख सकता, उसके मुंह से अज्जू नहीं सुन सकता, उसे टच नहीं कर सकता, उसे हग नहीं कर सकता या उसे आज की तरह सहला नहीं सकता। अंजलि जिसे चक्कर आ रहा था, उसे नहीं पता था कि अजय का दिल दर्द से भरा हुआ था। उसने झिझकते हुए पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अजय का हाथ उसकी बैक पर रुका और उसने उस लड़की की तरफ देखा जिसका चेहरा लाल था। उसने धीरे से उसकी चिन को टच किया और उसको खुद की तरफ खींचा। उसकी आंखें धुंधली हो रही थीं। अभी तक वे क्यूरियस थी उसके कामों के बारे में जानने के लिए, क्यूरियस थी उसकी फीलिंग को समझने के लिए। अंजलि दूसरी गर्ल्स से डिफरेंट नहीं थी। वह भी प्यार के लिए तरसती थी। वह शादी करना चाहती थी और अपनी फैमिली बनाने का सपना देख रही थी। लेकिन उसकी मेमोरी लॉस उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। वो प्यार नाम के इस इमोशन में फंसने से पहले खुद को अच्छी तरह से जानना चाहती थी। हालांकि उससे पहले यह आदमी उसे इम्पॉसिबल बना रहा था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह उन दोनों के बीच एक दीवार बनाने की कितनी कोशिश करती है। वह उसे तोड़ देता है और उसके दिल को वाइल्ड बना देता है। वो उसे गाली देना चाहती थी। उसकी पर्सनल स्पेस पर अटैक करने के लिए उसने उसे मारा। वह कितना चाहती थी, लेकिन वह ये नहीं कर सकी। उस आदमी के चेहरे को देखकर वो अपनी चिंताओं को भूल जाती है। वो उसे किस करता है, उसके साथ सोता है, टाइट हग करता है। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट बात, वो अभी भी उस पर ट्रस्ट कर सकती है। उसके लिए उसके मन में जो फीलिंग थी वो ट्रस्ट थी, ना कुछ ज्यादा ना कुछ कम। अंजलि अपने दिल के बारे में बहुत क्लियर थी, क्योंकि वो सिर्फ एक के ही पास थी और वो खुद अंजलि थी। उसके पास एनालाइज करने के लिए इनफ टाइम था। उसने अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को अच्छी तरह से चेक किया। वो ये भी जानती थी कि जब भी वो उसे टच करता है तो उसका दिल वाइल्ड क्यों हो जाता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके लिए इस तरह का एक्शन नया था। उसे इसकी आदत नहीं थी। उसे ये यकीन था कि वह अपनी मेमोरी लॉस से पहले वह किसी भी रिलेशन में नहीं थी। उसे राहत मिली। हालांकि अजय के एक्शंस उसके लिए मिस्टीरियस थे। वो नहीं जानती थी कि उसे क्या सोचना है। उसने ऑब्जर्व किया कि वो किसी भी दूसरी लड़की के क्लोज नहीं था। उसने फील किया कि वो एक वुमेनाइजर नहीं है। लेकिन वह गेस कर सकती थी कि कई लड़कियों की नजर उस पर थी। उसने कई बार देखा जब वे एक साथ बाहर थे। अगर वह उससे शादी करती है तो उसे केवल उस पर अटेंशन रखने के लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ताकि वह दूसरी लड़कियों की तरफ ना देख सके। अगर वो उससे प्यार नहीं करती तो वो हार्ड वर्क क्यों करेगी? वो शादी करने से पहले कम से कम उसके जैसा बनना चाहती थी। लेकिन इससे पहले उसे अजय की फीलिंग्स के बारे में भी क्लियर होना चाहिए। नहीं तो वो
इनसिक्योर फील करेगी। तो उसका क्वेश्चन रीजनेबल था। दोपहर का समय था। स्टडी रूम में सूरज की रोशनी बह रही थी। बाहर कुछ चिड़ियां चहक रही थीं। कभी कभी लूसी और ऑस्कर लवर्स की तरह एक दूसरे पर भौंक रहे थे। सॉफ्ट हवा के साथ फूलों की मीठी महक तैर रही थी। पर्दे नाच रहे थे और हवा के साथ खेल रहे थे। शांति महसूस हो रही थी। सूरज की रोशनी में अंजलि की स्किन ग्लो कर रही थी। उसका चेहरा दमक रहा था। उसकी आंखें धुंधली थीं। उसके होंठ थोड़े खुले थे। उसे इस तरह से देखकर अजय अपनी आंखें उस पर से हटा नहीं पाया। अंजलि का क्वेश्चन उसे बार बार सुनाई दे रहा था। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हाँ ठीक है, मैं ये क्यों कर रहा हूं? क्या मेरे एक्शन ये प्रूव नहीं करते कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं? क्या उसे रियलाइज नहीं होता कि सिर्फ एक वही मेरे लिए है? क्या मुझे इतना इलॉबरेट होना है? तो ऐसा ही होगा। अजय ने उसकी गहरी नजर से देखा। उसकी ओशियन ब्लू आईज बहुत डीप थी। उसकी आंखों को देखते हुए अंजलि डीप ओशियन में डूब रही थी। उसका दिल उसकी टकटकी से वार्म फील कर रहा था। उसका दिल उसकी टकटकी से वार्म फील कर रहा था। उसकी आंखें एक बार भी सही से नहीं ब्लिंक हुई थी जब से वो उसकी ओर देख रही थी। आखिर में अजय ने अपना मुंह खोला। धीरे धीरे एक गहरी आवाज में उसने कहा, अंजलि, मेरी लाइफ में तुम्हारे आने से पहले किसी भी लेडी के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं था। अंजलि, मेरी लाइफ में तुम्हारे आने से पहले किसी भी लेडी के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं था। तुम मेरे सारे थॉट्स को ऊपर नीचे करने वाली पहली इंसान हो। तुम ही वो पहली लड़की हो जिसके लिए मैं हर टाइम सोचता हूं। जब भी मैं तुम्हारे पास होता हूं, मेरे कुछ भी सोचने से पहले मेरी बॉडी एक्ट करती है। तुम मुझे इमोशनल करती हो। तुम मेरी बॉडी को रिएक्ट करती हो। एक तुम ही हो जो मेरे साथ ऐसा करती हो। अंजलि, मेरे लिए बस तुम ही हो। अंत में अजय ने अपना मुंह खोला। धीरे धीरे एक गहरी आवाज में उसने कहा, अंजलि, मेरी लाइफ में तुम्हारे आने से पहले किसी भी लेडी के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं था। तुम मेरे सारे थॉट्स को ऊपर नीचे टर्न करने वाली पहली इंसान हो। तुम ही वो पहली हो जिसके लिए मैं हर टाइम सोचता हूं। जब भी मैं तुम्हारे पास होता हूं, मेरे सारे थॉट्स कलेक्ट होने से पहले मेरी बॉडी एक्ट करती है। तुम मुझे इमोशनल करती हो। तुम मेरी बॉडी को रिएक्ट करती हो। एक तुम ही हो जो मेरे साथ ऐसा करती हो। अंजलि, मेरे लिए बस तुम ही हो। उसके कन्फेशन के बाद एक लंबी खामोशी थी। यहां तक कि उस साइलेंट रूम में बर्ड्स की चहकती आवाज जोर से सुनाई दे रही थी। अजय की गोद में बैठी अंजलि अभी भी लकड़ी के जैसी थी। उसने कुछ समय के लिए ब्लिंक किया, कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन एक भी आवाज नहीं सुनाई पड़ी। हां, टेक्निकली वह अजय के इंटेंशंस जानना चाहती थी। वो उस आदमी को जानना चाहती थी जो उसका फ्यूचर हस्बैंड बनने जा रहा था। अजय का आंसर डायरेक्ट था। वो प्रैक्टिकली कह रहा था, आई लव यू। इस तरह की पोजीशन में बैठना और कन्फेशन सुनना उसके भोले दिल के लिए बहुत ज्यादा था। अजय के एक्सप्रेशन जज करके उसे लगा कि वो झूठ नहीं बोल रहा था या मजाक नहीं कर रहा था। वह सीरियस और सिंसियर लग रहा था। किसी रीजन से अंजलि के दिल में एक वार्म फीलिंग स्प्रेड हो गई। ये ऐसा था, वो वेट कर रही थी और इतनी देर तक वेट कर रही थी कि उसका दिल सूखने वाला था। आफ्टर डिकेड्स कोई उसे वह देने के लिए आया था जो वो चाहती थी।
पहले वो इस पर बिलीव नहीं करना चाहती थी। जब उसे रियलाइज हुआ कि उसे सच में वही मिल रहा है जिसका वह इतने लंबे समय से वेट कर रही थी, उसे सरप्राइज हुआ। वो खुश थी। वो इतनी खुश थी कि वो जोर से हंस पड़ी। उसकी आंखें स्पार्कल हो गईं। वो खुशी में चिल्लाई और वो तब तक डांस करती रही जब तक कि वो एक उंगली नहीं हिला पाई। वो खुश थी और सुकून था। इससे पहले कि वह अटर्नी तक अपनी आंखें बंद कर लेती, उसके होंठ पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। क्योंकि उसे कोई रिग्रेट नहीं था, वो सेटिस्फाइड थी। अजय के कन्फेशन को सुनकर अंजलि की धुंधली आंखें और भी धुंधली हो गईं। उसे लगा कि कोई शार्प चीज उसके दिल को चीर रही है। ये पेनफुल था। हालांकि वहां सेटिस्फैक्शन का हिंट था। अंजलि की आंखों में आंसू देखकर अजय चौंक गया। फिर बारिश की बूंदों की तरह वे उसकी आंखों से गिरने लगे। मेस्मराइज्ड अजय ने उसके आंसू को देखा। उसका फेस सनलाइट की तरह शाइन कर रहा था। उसके आंसू रात के आसमान में स्टार्स की तरह चमक रहे थे। वो इतने ब्यूटीफुल थे कि वह उन्हें देखता रह गया। ये सीन बहुत सुंदर था, यहां तक कि अजय आंसू पोंछना भूल गया। उसका रोना देखकर पहली बार ऐसा हुआ था। उसकी निगाहें उसकी ब्यूटी की तारीफ कर रही थीं। सडनली अजय ने फील किया कि उसके दिल के अंदर गहरे से एक डिजायर जाग रही है। वह इस फीलिंग को बखूबी जानता था। ये किसी को हर्ट करने की प्यास थी। उसके अंदर का दानव अंजलि के आंसू के लिए तरस रहा था। इमीडिएटली अजय ने अंजलि को हक किया और उसके आंसू उसकी शर्ट में गिर गए। वो उसके आंसुओं को और नहीं देखना चाहता था। अब उसे रियलाइज हुआ कि यह दूसरे आदमी के लिए कैसा था। उस आदमी ने अपने अंदर के दानव को डिजायर दिया होगा और इसीलिए उसने बहुत देर तक रुलाया। क्या इसका मतलब यह है कि वह उसे पसंद करता है? अजय ने सोचा। वो अब और नहीं सोचना चाहता था। किस तरह का आदमी अपने प्यार को रोने देता है? मैं उस तरह का आदमी नहीं हूं। मैं उसे खुश रखूंगा। उसने उस वक्त खुद से प्रॉमिस किया। अजय ने तब तक वेट किया जब तक कि उसके भीतर का दानव कम नहीं हुआ। तब उसने उसे नीचे देखा और धीरे से उसके आंसू पोंछे। फाइनली उसने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ा और अपना मुंह खोला। अंजलि, तुम्हें मुझे अभी जवाब देने की जरूरत नहीं है। मैं उस दिन तक तुम्हारा वेट करूंगा जब तक मेरे पास कुछ नहीं होगा। तुम्हें खुद पर प्रेशर बनाने की जरूरत नहीं है। मैं तुमको सफर करते हुए नहीं देखना चाहता हूं। अंजलि का दिमाग ब्लैंक था। जब वह आंसर देने के लिए सोच रही थी कि क्या आंसर दिया जाए, तो उसे लगा कि उसे हक किया गया है। उसने अपने गाल पर गीला शर्ट फील किया। उसे रियलाइज हुआ कि वह रो रही थी। क्या इसलिए कि वह दुखी थी? क्या ये पेनफुल था या इसलिए था क्योंकि वह खुशी फील कर रही थी? वो जवाब नहीं जानती थी। इसके अलावा वह इसके बारे में सोचना नहीं चाहती थी। अजय की चेस्ट की वार्मनेस और उसकी लाइट बीट्स ने उसे शांत कर दिया। जब फाइनली उसे उसकी आवाज वापस मिल गई तो उसने अजय की जेंटल आवाज को सुना। अंजलि, तुम्हें मुझे अभी आंसर देने की जरूरत नहीं है। मैं उस दिन तक तुम्हारा वेट करूंगा जब तक मेरे पास कुछ नहीं होगा। तुम्हें खुद पर प्रेशर बनाने की जरूरत नहीं है। मैं तुमको सफर करते हुए नहीं देखना चाहता हूं। अंजलि के दिल ने ऑलमोस्ट धड़कना बंद कर दिया था। ये लड़का हमेशा उसे अच्छे से ट्रीट करता था। उसने उसे रहने के लिए घर दिया, उसे सबसे अच्छा खाना दिया जो उसे कभी नहीं मिल सकता था। उसे एक्सपेंसिव ड्रेसेस और ज्वेलरी दी। उसे रोमांटिक डेट्स के लिए बाहर ले गया। उसके साथ वह साइट सीइंग पर गया। उसने उसे एक कार, एक बोट खरीद दी
उसने उसकी सिक्योरिटी के लिए एक बॉडीगार्ड को काम पर रखा था। उसने उसे एक फेमस यूनिवर्सिटी में एडमिट कराया। अगर वह सच में उसकी बॉडी चाहता था तो क्या वह इतनी परेशानी उठाता? वो फोर्सफुली उससे शादी कर सकता था और उसे अपना बना सकता था, और वो दुखी होने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो सबसे पहले उसका दिल चाहता था। इसलिए वह पेशेंटली उसका वेट करता रहा। उसने उसे उसके साथ छोड़ने के लिए हर समय दिया, ये तय करने के लिए कि वह उसे अपना दिल देना चाहती थी या नहीं। अपनी लाइफ में पहली बार अंजलि ब्लेस्ड फील कर रही थी। वो ऐसे आदमी को पाने के लिए ब्लेस फील करती थी। उसने सोचा, क्या मैंने अपनी प्रीवियस लाइफ में कुछ भी अच्छा किया है जिसकी वजह से मुझे एक अच्छा अमीर आदमी मेरे लिए मिला है? लास्ट में उसने अजय की आंखों में देखा। अजय को यह देखकर झटका लगा कि उसकी आंखें क्लियर थीं। वे ट्रांसपेरेंट थी, फिर भी वे एक्चुअली सनलाइट में ग्लो कर रही थी। अंजलि ने अपना मुंह खोला। उसकी आवाज सॉफ्ट और कॉन्फिडेंट से भरी थी। उसने कहा, अर्जू, मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूं, तुम अपने डिसीजन पर